आज हम बात करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो आ गया है उसके विषय में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा सामान्य बोलचाल की भाषा। साथियों, जैसे कि बहुत से कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि सर 6 महीने का मोराटोरियम मिल गया है। 6 महीने का मोराटोरियम किस किस को मिला है? अनसिक्योर लोन में मिला, सिक्योर लोन में मिला, पर्सनल लोन में मिला, बिजनेस लोन में मिला, गोल्ड लोन में मिला, या किस तरह के लोन में मिला है और किसने, कौन से बैंक ने दिया है? रिजर्व बैंक के आदेश आए हैं क्या? भारत सरकार के आदेश आए हैं क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश आए हैं? उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोराटोरियम के रिगार्डिंग और एनपीए के रिगार्डिंग आज तारीख थी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो मिस्टर विशाल तिवारी हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने आम और ख़ास आदमी के लिए एक PIL लगाई थी, यानी जनहित याचिका। उसमें ये कहा गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की गई थी, भाई जो आम और ख़ास आदमी हैं उनको मोराटोरियम के लिए रिजर्व बैंक को आदेश दिए जाएं और उसके अलावा एनपीए पे रोक लगाई जाए। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उसमें फिर एक तारीख और लगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज फिर उसकी सुनवाई थी। साथियों, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर भगवान ना करे सारे देश में लॉकडाउन लग गया, जैसे पिछली बार लगा था 23 मार्च 2020 को, 25 मार्च को लगा था, 25 मार्च 2020 को, तो 100% लोगों को मोराटोरियम मिलेगा। क्योंकि जो RBI है, रिजर्व बैंक जो है, वो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। बहुत से आदमी ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं, सर अगरतला में मिल गया है मोराटोरियम। वो भाई साहब स्टेट का मैटर है, स्टेट मोराटोरियम नहीं दे सकती। स्टेट ने क्या किया, कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो स्टेट के ही बैंक होते हैं अपने, उसमें स्टेट का ही पैसा लगा होता है, वो ज़्यादातर जमींदारों को लोन देते हैं। हमारे यहाँ तो कोऑपरेटिव बैंक है उसका, हरियाणा में नाम। अब कोऑपरेटिव बैंक अगर मोराटोरियम दे दे, 6 महीने का दे दे, तो मैंने पहले भी बताया था, मेरे को ये नहीं समझ में आई 6 महीने का मिला गया। जिम्मेदार को तो मिलता ही 6 महीने के लिए लोन, उसको तो 6 महीने के बाद ही पैसे देने होते हैं, उसको तो पर मंथ की उसकी कोई इनकम ही नहीं होती। जैसे कोई गेहूं या जीरी बो रहा है, ज़्यादातर हरियाणा में इसी फसल का चलन है, तो वो तो वहाँ तो कंसेप्ट ही, जब से कोऑपरेटिव बैंक का जन्म हुआ है तब से ही वो 6 महीने में किस्त लेते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरी 1 महीने के बाद किस्त है और सरकार मेरे को 1 महीने का मोराटोरियम दे दे, ओ यार फिर मिला क्या? 1 महीने बाद तो मैंने वैसे ही किस्त देनी थी, अरे 1 ही महीने का मोराटोरियम मिल गया, फिर तो मोराटोरियम तो जीरो ही हो गया यार, दे दे चना दे दे। अब जो 6 महीने का मिल भी गया, वहाँ की सरकार ने दे भी दिया, तो 6 महीने बाद तो देना ही था उन्होंने पैसे। मोराटोरियम तो इसका मतलब मिला ही नहीं। और चाहे उनको मिल भी जाए, वो स्पेशल, जैसे हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मिल गया, अरे भाई साहब हरियाणा सरकार या कोई भी स्टेट की सरकार सारे बैंकों को मोराटोरियम दे देगी क्या? सारे बैंकों के जितने कर्जदार हैं, जैसे भारत सरकार के आदेश आए थे पिछली बार, रिजर्व बैंक को आदेश दिए थे, सारे देश के सारे आदमियों को मोराटोरियम मिल गया था जिसने अप्लाई किया। तो स्टेट के पास क्या ऐसी पावर है क्या? आप क्या समझते हैं भाई, जितने भी बैंक और NBFC काम कर रही है, तो उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको फैसला दे दे, उनको आदेश दे दे कि भाई ये मोराटोरियम दे दो, तो क्या है पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कारण क्या है? ये लॉफुल नहीं है, उनके पास राइट्स ही नहीं है, तो आदेश कैसे देंगे? राइट्स हैं केंद्र सरकार के पास। अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली बार 1 सितंबर से चला हुआ था केस, और 1 सितंबर 2020 से 23 मार्च 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया था। क्या डिसीजन आया था कि एनपीए पे जो रोक लगी हुई थी वो थी अंतरिम राहत,
टेम्परेरी रोक लगी हुई थी उसके ऊपर, परमानेंट नहीं थी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया। अब क्या है, अब फिर दोबारा उसी विषय पे फिर दोबारा PIL लगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं मिस्टर अशोक भूषण, उनकी बेंच के द्वारा फैसला आया है। बेंच किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक जज जब किसी विषय पे, किसी टॉपिक पे डिसीजन देते हैं आपसी सहमति से, तो उसको बेंच बोलते हैं, जजेस की बेंच। बेंच में डिसीजन जाने के लिए क्यों जाता है भाई? जब कोई बहुत बड़ा मैटर होता है जिसके साथ लाखों करोड़ों आदमी जुड़े होते हैं, वो ऐसे केस मेरे देखने में आया कि बेंचेस के पास जाते हैं। अदरवाइज तो नॉर्मल एक जज साहब के पास केस चला जाता है और एक जज साहब डिसीजन दे देते हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट कोर्ट में चले जाओ। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाता है तो फाइनल ही है भाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई कोर्ट ही नहीं है। तो जो वहां से आदेश आ जाता है वो आम और खास आदमी, सरकार और RBI या जो भी हो ABC, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हमारे देश में, चाहे वो कितना ही पावरफुल है, कितना बड़ा मंत्री है, कितना बड़ा संतरी है, कितना मर्जी बड़ा राजा है, तो माननीय कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट बड़ी सबसे बड़ी कोर्ट है। तो वहां से आज फाइनल डिसीजन आ गया है कि अब कोई मोराटोरियम नहीं मिलेगा किसी को भी, और ना ही कोई रिस्ट्रक्चर के आदेश दिए गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि भाई हम जो है, हमारा पैनल जो है, हमारी जो बेंच जो है, हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हैं। ये तो सरकार का काम है। सरकार फाइनेंस के एक्सपर्ट बिठाए, सरकार मोराटोरियम दे या नहीं दे, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो एक किस्म से सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो डिसीजन आने के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया फाइल को, मतलब अब उस पर आगे सुनवाई नहीं होगी। ऐसा बहुत कम केसों में होता है जो इतनी जल्दी डिसीजन आ जाता है। अब ये क्योंकि करोड़ों आदमियों के साथ जुड़ा हुआ था, लोग गलफत की स्थिति में देख के माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा, फिर NPA पे रोक लगेगी या दोबारा से फिर मोराटोरियम मिलेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेली लाइव आता ही हूँ, आप लाइव में मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% डिसेंट एडवाइस मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट व्लॉग के नाम से, जब भी आपको किसी भी तरह की कोई भी मानसिक परेशानी हो आप उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा ले। तो जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।